हेलो, आई एम डॉक्टर मंजू फ्रॉम राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना। आज हम बात करेंगे नोज ब्लीडिंग के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एपिस्टेक्सिस। नोज ब्लीडिंग क्यों होता है? वैसे तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली दो कारण होते हैं। एक तो ड्राइनेस, एटमॉस्फेरिक एयर ड्राई है विंटर्स के मंथ्स में, या फिर बच्चे की नेजल म्यूकोसा अंदर से ड्राई है, तो उस केस में बच्चे के नाक के अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो फट जाती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरा, बच्चों को नोज पिकिंग की हैबिट होती है। बच्चा जब नाक में उंगली डालता है, उसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से भी अगेन ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कारण इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कई बार कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, कई बार नाक में कोई ट्यूमर या पॉलिप होने की वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कोई मेजर ट्रॉमा बच्चे के नाक के ऊपर हुआ, बच्चे ने बहुत जोर से ब्लो किया, स्नीज किया, तो इन सब की वजह से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेकिन ये दूसरे जो कारण है थोड़े अनकॉमन है। मेन कारण है नोज पिकिंग का और ड्राइनेस का। तो ऐसे केस में क्या करना है? सबसे पहली बात, हो नहीं उसके लिए तो रोकने के लिए तो यही करना है कि आप नेजल सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं बच्चे की नाक में 3 से 4 बार, और बच्चे को एडवाइस करना है कि नोज पिकिंग नहीं करे, नाक में उंगली नहीं डाले। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए कि हो ही गई है नेजल ब्लीड, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? आमतौर पे मैंने देखा है कि पेरेंट्स को हैबिट होती है कि वो नोज ब्लीड होने के केस में पीछे की तरफ सिर करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, बल्कि बच्चे को सीधा बैठना है और थोड़ा सा हेड को आगे की तरफ झुकाना है। क्यों? ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो सारा ब्लड बाहर निकल जाए। अगर हम बच्चे को बैकवर्ड लीन करवाएंगे तो वो उस सारे ब्लड को इंजेस्ट कर लेगा और उसकी वजह से फिर बच्चे को वॉमिटिंग के चांसेस हो जाते हैं। फिर ब्लीडिंग आपको लग रहा है ज्यादा है, रुक नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? ये जो नाक का ब्रिज है, जहां तक ये हार्ड पार्ट है, उसके नीचे यहाँ पे हमें दो उंगलियों के बीच में, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जोर से इसे पिंच करना है और इसे 5 to 10 मिनट्स तक पिंच करके रखना है। बीच बीच में हटा हटा के नहीं देखना। जब आप 5 मिनट कंटिन्यूअस इसके ऊपर कंप्रेशन देंगे तो उसकी वजह से जो ब्लड आ रहा होगा वो आना बंद हो जाएगा। और थर्ड थिंग, कई कुछ मार्केट में स्प्रे भी अवेलेबल हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उन स्प्रे से भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। एक बार आपने घर पे इसको मैनेज कर लिया, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। वो ये देख लेंगे कि इसके पीछे कोई और रीजन तो नहीं है ऐसा जिसमें हमें कोई चिंता करने की बात तो नहीं है, या ये सिर्फ हैबिट की वजह से ही है। तो इन एक और आप काम कर सकते हैं कि एक ठंडे पानी की पट्टी आप बच्चे के नाक या माथे के ऊपर रख सकते हैं। कभी कभार होने वाली ब्लीडिंग ओकेजनल में कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत सिवियर है, काफी लंबे टाइम तक चल रही है या बार बार होती है, रिकरेंट है, तो उस केस में डॉक्टर को दिखा लेना ठीक रहेगा। थैंक यू।